उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीट आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत गई है। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एसपी उम्मीदवार और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में आजमगढ़ से 13 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन असल मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रहा। 6 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं बीजेपी पार्टी को कैसे मिली जीत और समाजवादी पार्टी से कहां चूक हो गई। पहला, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वे प्रचार करने पहुंचे हो, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को जीत दिलाई। दूसरा, बीएसपी के साथ बीजेपी कॉम्बिनेशन ने काम किया है। बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने एसपी का वोट काटा, कुछ मुस्लिम वोट भी कटे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ था। अब की बार भी वही फैक्टर दिखा है। तीसरा, आजमगढ़ में पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी का जनाधार यानी वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ गया है, वह दूसरे नंबर पर रहा। अच्छा, एक कारण यह भी रहा कि एसपी और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों ही यादव हैं। ऐसे में एसपी का कोर वोटर यादव भी कुछ हद तक बढ़ गया। अगला, वोटिंग प्रतिशत भी बहुत कम रहा, लगभग 49% वोट ही पड़े। इसके पीछे एक वजह यह भी रही कि आजमगढ़ में एसपी वोटर एक्टिव नजर नहीं आए, जिसका सीधे तौर पर एसपी को घाटा हुआ। कई जगहों पर शिकायत मिली कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जबकि विधानसभा चुनाव में वे वोटर थे। आखिरी कारण, नामांकन के आखिरी दिन पता चला कि एसपी धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार रही है। इससे पहले बीएसपी और बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, लेकिन एसपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान आखिरी दिन किया। एसपी कंफ्यूज दिखी कि वह आजमगढ़ से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारे। इससे जनता में एक नेगेटिव मैसेज भी गया।